दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, सड़कें ब्लॉक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लगाई कड़ी फटकार। कहा आपको विरोध करने का हक, मगर सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन और सड़क से किसानों को हटाने की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। किसानों द्वारा हाईवे को जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अदालत ने किसान यूनियनों से सड़कों से विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल ने कहा कि सड़कें क्लियर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बार बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, मगर सड़क अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है। दरअसल याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को तुरंत खोला जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मोदी सरकार से कहा था कि आखिर अब तक सड़कें बंद क्यों हैं। प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई है और कहा कि आपको अवरोध करने का हक है और विरोध करने का हक है, मगर सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। और बड़ी खबर, खुलेगा गाजीपुर बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद झोंपड़ी हटाने लगे राकेश टिकैत। यहाँ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद महीनों से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बैठे किसानों ने सर्विस रोड से बनाई अपनी झोंपड़ियों को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस इसे हटाने पहुंची थी। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता हमने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार ने रोक रखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा था कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वे सड़कें नहीं रोक सकते। मीडिया कर्मी ने किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा कि क्या आप सब कुछ हटा देंगे। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हाँ, हम सब कुछ हटा देंगे। इसके बाद दिल्ली जा रहे हैं और पार्लियामेंट पर बैठेंगे, जहां पर यह कानून बनाया गया है। हमें तो दिल्ली जाना है। इस वक्त मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद हैं और सर्विस रोड पर लगे टेंट और दूसरा सामान हटाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को कड़ी फटकार लगाई है और ऐसा लगता है कि अब गाजीपुर बॉर्डर खुल जाएगा। और ये बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस ने खेला एक और महिला कार्ड। प्रियंका गांधी ने फ्री स्कूटी और फ्री स्मार्टफोन देने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा जोर लगा रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा कर दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को फ्री स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को फ्री इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की बेहद जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने बड़ा निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को फ्री स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को फ्री में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल और नेता ने वादों की झड़ी लगा दी है। सूबे की सत्ता पर काबिज योगी सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट मुहैया कराने का वादा किया है। वहीं प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए यूपी कैबिनेट ने निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट योजना के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस योजना पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 12वीं पास करने वाले छात्रों को फ्री में लैपटॉप देने की घोषणा की थी। इसके बाद पार्टी ने इस चुनाव में जीत हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषकों ने माना है कि लैपटॉप की घोषणा करना सपा के लिए जीत का एक अहम कारण साबित हुआ। उधर आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है, लेकिन गुरुवार को प्रियंका गांधी की ओर से बेटियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का ऐलान पहली बार हुआ है। यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव प्रियंका गांधी आधी आबादी को आकर्षित करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। उनके इस वादे को इसी रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के लिए फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन देने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, आगरा कांड पर पीड़ित परिवार से मिलकर प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोली यूपी में न्याय का नामो निशान नहीं। ये आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार देर रात आगरा पहुंची और अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद
बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में न्याय का नामो निशान नहीं है, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, योगी सरकार ने प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया। आगरा में मृतक कर्मचारी के पीड़ित परिवार का शोषण हो रहा है, परिवार का संबंध भरतपुर से है, परिवार को अशोक गहलोत सरकार से मुआवजा दिलवाऊंगी। आपको बता दें कि प्रियंका ने कहा कि गरीबों, दलितों और महिलाओं की कोई नहीं सुन रहा, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज लोग अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, उन्हें घर से निकालकर घसीटा जा रहा है। इससे साफ होता है कि प्रदेश की भयावह स्थिति है। ये आजाद भारत नहीं है। पुलिस कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए हैं। यदि यही हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो इनका सुरक्षा का क्या मतलब रह जाता है। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ सेल्फी लिए जाने पर कार्रवाई की बात के बारे में उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, उनका तो करियर तबाह हो जाएगा। परिवार में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण कैसे होगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने और उनकी पत्नी और मां को गले लगाते हुए कहा कि वो घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, वो उन्हें न्याय दिलाएंगी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा भाजपा झूठ और फरेब के अलावा नहीं जानती कोई भी सिद्धांत। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चालाकी से भरी ऐसी पार्टी है जो साजिशें रचकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है, संवैधानिक संस्थाओं को अपनी राजनीति के स्वार्थ में लगातार कमजोर करती है। इससे सावधान रहना है, इससे जनतांत्रिक मूल्यों को भी खतरा है। अब सन 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। अखिलेश यादव ने बुधवार को समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा झूठ और फरेब के अलावा कोई सिद्धांत नहीं जानती है। अपने स्वार्थ के लिए राजनीति को प्रदूषित करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं है। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी एक और तमाशा है। ये एयरपोर्ट समाजवादी सरकार की देन है। भाजपा श्रेय लेने का चुनावी खेल खेल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा और वर्ष 2016 में 207 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। वोट हथियाने के मकसद से बनने के एक साल बाद ये उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नाम बदलने, रंग बदलने और झूठे दावे करने में सबको पीछे छोड़ गई है, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने नहीं लगाई, तब भी फीता काटने और अपने नाम की पट्टी लगाने पहुंच गए हैं। भाजपा ही जान लें उनका भंडाफोड़ हो चुका है। चित्रकूट, मेरठ, आजमगढ़, सैफई, कुशीनगर व मुरादाबाद आदि में हवाई अड्डा बनाने और उनके विस्तार का काम समाजवादी सरकार में ही हुआ था। उनके काम को नकारने का कुप्रयास वे कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि भाजपा की सरकार झूठ और फरेब के अलावा दूसरा कोई भी सिद्धांत नहीं जानती है। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का योगी सरकार पर जोरदार हमला, कहा प्रदेश में चल रही मारो और मुआवजा दो की नीति। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने थाना जगदीशपुरा प्रकरण में मृत सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि के परिवारों से मिलने के बाद योगी सरकार पर करारा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मारो और मुआवजा दो की नीति चल रही है। संजय सिंह देर रात आगरा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि अरुण की मौत के मामले में अदालत की निगरानी में जांच और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट की निगरानी में जांच होने से ही न्याय की उम्मीद है। पुलिसकर्मी या जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पूरी लड़ाई में और उनके परिवार के साथ है। हम इसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। और बड़ी खबर, ओपी राजभर का बड़ा ऐलान, कहा एक भी सीट नहीं देगी समाजवादी पार्टी तो भी हम अखिलेश यादव के साथ। ये आपको बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिन प्रतिदिन सरगर्मी और तेज होती जा रही है। दल बदलने के साथ ही गठबंधन की राजनीति भी और तेज हो गई है। बुधवार को सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ओपी राजभर इससे पहले भाजपा, ओवैसी, शिवपाल यादव, कांग्रेस, बसपा के नेताओं से भी गठबंधन के लिए मिल चुके हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ओपी राजभर ने कहा कि इस समय प्रदेश में नफरत की राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भागीदारी मोर्चा में सीटों का विवाद नहीं है। राजभर ने कहा कि हमने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा को निमंत्रण दिया था। अखिलेश यादव ने हमारे न्योते को स्वीकार किया है और उनसे 1 घंटे तक बात हुई है। 27 तारीख को महापंचायत रखी है जिसमें वंचित, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल होंगे। सीटों के लिए 27 के बाद बैठक कर बात कर लेंगे। एक सीट भी यदि समाजवादी पार्टी नहीं देगी तो भी हम सपा के साथ हैं। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को खत्म करने के लिए हमने सपा के साथ गठबंधन किया है। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। यदि आप भी इनके वचनों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले जो माफियाओं के
पायलट बने रहे योगी सरकार का विकास देखकर फट गई हैं उनकी आंखें। ये आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो अपनी सरकार में माफिया और आतंकवादियों के पायलट बने रहे उनकी योगी सरकार के विकास को देखकर अब आंखें फट गई हैं। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अपनी खिसियाट मिटाने के लिए मिथ्या प्रचार का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2010 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं थी जब कुशीनगर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उन्होंने बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में प्रतिष्ठित कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना की शुरुआत खुद के कार्यकाल में बताने वाले अखिलेश यादव के बयान को हास्यास्पद बताया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि इस एयरपोर्ट का निर्माण हमारी सरकार में तय हुआ था, लेकिन बीजेपी ने इसका मिथ्या प्रचार किया और अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। इस पर स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि जो माफियाओं के पायलट बने रहे योगी सरकार का विकास देखकर आज उनकी आंखें फट गई हैं। और बड़ी खबर, देश में 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार, पीएम मोदी बोले भारत ने रचा इतिहास। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने आज बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा आज 100 करोड़ के पार हो गया। दुनिया भर में अब तक सिर्फ चीन ने ही 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं, मगर 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा छूकर भारत चीन के बाद ऐसा कारनामा करने वाला देश बन गया है। अब तक 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि आज भारत में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो गया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।